हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत वर्मा है और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार लेक्चर लेकर के आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर 1 के रिलेशन टॉपिक का हर एक चीज़, हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ सीखेंगे और इस चैप्टर के जितने भी PYQs आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट PYQs आए हैं, वो सारे के सारे मैं इस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक रिलेशन के साथ। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो कि मैंने तुमसे पूछा कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, आज के बाद आपसे कोई भी इस दुनिया में पूछे व्हाट इज रिलेशन, तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, आ रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली एक लिंक, आ रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो ये जो रिकॉग्नाइजेबल लिंक होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिलेशन बोलते हैं। अगर मान लो कि इस दुनिया में कोई भी दो इंसान है, जैसे एक मैं यहां पर खड़ा हूं, सामने आप पढ़ रहे हो, हमारे आपके बीच में कौन सा रिलेशन है? टीचर स्टूडेंट नाम का रिलेशन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं एक अपनी आइडेंटिटी हूं और सामने आप एक दूसरी आइडेंटिटी हो। हमें और आपको कौन कनेक्ट कर रहा है? स्टूडेंट टीचर नाम की चीज कनेक्ट कर रही है। तो ये जो स्टूडेंट टीचर नाम की चीज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लो आप हो और आपके भाई बहन हैं, ठीक है, तो आपको और उन पर्सन्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? आप एक अपनी आइडेंटिटी हो और आपके जो भी भाई बहन है वो दूसरी आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो उन दोनों आइडेंटिटीज को कौन कनेक्ट कर रहा है? मैं बोल सकता हूं कि वो सारे जो भी भाई बहन है वो आपके सिबलिंग्स लगते हैं। तो ये सिबलिंग्स नाम की चीज है, क्या कर रही है? आपको और उन सारे पर्सन्स को कनेक्ट कर रही है। तो एक ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा पर्सन्स को कनेक्ट करे, उस कनेक्टिंग लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। बस हाँ, याद रखना कि वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि लाइक मेरा तुमसे वो रिश्ता है जो मैं भी नहीं जानता हूं। ठीक है, ये सब बकवास चीजें नहीं, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसा लिंक जो दो चीजों को कनेक्ट कर दे, ऐसे रिकॉग्नाइजेबल लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में एग्जांपल देता हूं, मान लेता हूं कि मैंने बोल दिया कि एक नंबर 2 है, ठीक है, जो कि 3 से छोटा है। तो यहां पर 3 और 2 को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये ग्रेटर देन की चीज क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। तो यहां पर ये वाला जो सिंबल है हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए रिलेशन की तरह बिहेव करेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ताकि आपको और बेटर तरीके समझ में आए और यहां से आप सीख भी जाओगे कि रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। मैं दो जो है सेट ले लेता हूं। एक जो है कौन सा सेट ले लेता हूं? एक कोई बंदा है, जैसे मान लेता हूं किसी की फैमिली ले लेता हूं, और मैं क्या ले लेता हूं कि भाई यहां पे श्याम है और ये श्याम के मामा जी की फैमिली। ये दो फैमिलीज हैं। श्याम की फैमिली में कौन है? श्याम के फादर है, श्याम की मदर है, खुद श्याम है, और इसका एक भाई है B1 और इसकी एक बहन है S1। ठीक है, और ये श्याम के मामा जी की फैमिली है। यहां पर कौन कौन है? यहां पर फादर है, एक मदर है, एक इनका बेटा है और एक इनकी बेटी। ठीक है, तो ये ऐसे करके दूसरी फैमिली। अब मान लो कि मैंने एक रिलेशन लिखा, ठीक है, जो कि S सेट से SM सेट के ऊपर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। और इस रिलेशन का लॉजिक क्या है कि सेट S से सेट SM के ऊपर भाई नाम का रिलेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। तो आप लोग खुद ही सोच करके जरा जवाब दो कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स भाई लगे? ऑब्वियसली जो श्याम की मदर के श्याम के मामा जी भाई लगेंगे। जो यहां पर श्याम है, जो मामा का बेटा होगा वो भी भाई लगेगा। ठीक है, इसके भाई का भी मामा का बेटा भाई लगेगा। ठीक है, इसकी बहन का भी मामा का बेटा भाई लगेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो भाई नाम के रिलेशन से कौन कौन यहां पर कनेक्ट हो गया? M1 F2 कनेक्टेड हो गए, उसके बाद S के साथ B2 आ गया, देन B1 के साथ B2 आ गया, देन हमारा S1 के साथ B2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? एक पार्टिकुलर टाइप का रिलेशन डिफाइन किया, और जो कि फैमिली S से SM के ऊपर डिफाइन था, और इस पार्टिकुलर रिलेशन में ये सारे एलिमेंट्स आ गए।
ठीक है, आई होप दैट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और किन्हीं दो फैमिलीज या फिर किन्हीं दो सेट्स के बीच में अलग अलग टाइप के रिलेशन कैसे कैसे करके स्टैब्लिश किए जा सकते हैं उसकी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। अब जो तुमको क्लास 12 में इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो क्या पढ़ना है बेटा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई लॉन्ग में क्वेश्चन आने वाला है तो इसी टॉपिक से आने वाला है, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें और पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे, देन सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और देन थर्ड हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सारी की सारी चीजें ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप जब भी डिस्कस करोगे तो 2 चीजें ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, कि पहली चीज एवरी एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और दूसरा कीवर्ड आपको क्या याद रखना है, इटसेल्फ, ठीक है। अगर किसी सेट में हर एक एलिमेंट खुद के साथ उस रिलेशन आर के वजह से कनेक्ट हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मैं एग्जांपल भी आपको देता चलूंगा। जैसे मान लो यहां पर जो है हम श्याम की फैमिली थी, श्याम की फैमिली में कौन कौन था, यहाँ पे फादर थे, मदर थी, श्याम था, और मैं मान लेता हूं कि जो है श्याम का एक भाई था B1 और श्याम की एक बहन थी S1, ये श्याम की बहन है। तो सेम रिलेशन से, अच्छा तुम लोग खुद ही सोचो, क्या तुम लोग अपनी फैमिली में कोई एक ऐसा रिलेशन जानते हो जिससे हर एक फैमिली मेंबर आपकी फैमिली का खुद के साथ कनेक्ट हो जाए? थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें मैं कर लेता हूं। हम सभी, इस दुनिया का हर एक इंसान खुद से कहीं ना कहीं बातें करता है, तो हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर मैं क्या करूं, ठीक है, सेम फैमिली से श्याम की फैमिली से श्याम की फैमिली के ऊपर एक रिलेशन स्टैब्लिश करूं और उस रिलेशन का लॉजिक क्या रखूं, दोस्त, ठीक है। मतलब इस फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स दूसरे वाले एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, मान लेता हूं दोस्त, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इस दोस्ती नाम के रिलेशन से की वजह से हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट हो सकता है। राम श्याम के फादर से कनेक्ट हो सकते हैं, मदर खुद की दोस्त होंगी, श्याम खुद का दोस्त होगा। तो आपने देखा होगा, आप देख पा रहे हो यहां पे इस दोस्ती नाम के रिलेशन ने क्या किया, श्याम की फैमिली के हर एक एलिमेंट को खुद के ही साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस दोस्ती नाम के रिलेशन को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकता हूं। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। अच्छा इधर सुनो, सिमेट्रिक रिलेशन कब चेक करोगे, ये इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इस दुनिया का हर एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है अगर उसकी प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, अभी मैं बताऊंगा प्री कंडीशन क्या होती है, अभी बस इतना जान लो, इस दुनिया का हर एक रिलेशन ऑलरेडी सिमेट्रिक है, ठीक है, जब तक उसकी प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक के लॉजिक को फॉलो करता है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज और लॉजिक को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक नहीं। समझो, सिमेट्रिक रिलेशन आप जब भी तब जज करने जाओगे ना जब सिमेट्रिक रिलेशन की प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हो। अगर सिमेट्रिक रिलेशन की प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसके बाद हम सिमेट्रिक रिलेशन का लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। अगर लॉजिक एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया हमारा सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। और प्री कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट करती है तब भी वो रिलेशन हमारा ऑलरेडी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब सिमेट्रिक रिलेशन का मैं तुमको लॉजिक समझाता हूं। तो सिमेट्रिक रिलेशन का बेसिकली लॉजिक क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ करता हूं। सिमेट्रिक रिलेशन की प्री कंडीशन क्या है, जैसे मान लो इस दुनिया का कोई एक एलिमेंट ए है, वो बी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये प्री कंडीशन। अगर एलिमेंट ए बी के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद बी भी ए के साथ कनेक्ट हो जाए तो रिलेशन सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मान लो इस दुनिया का कोई एक एलिमेंट बी के साथ कनेक्टेड है,
उसके बाद बी भी ए के साथ कनेक्ट हो जाए तो रिलेशन सिमेट्रिक, अदरवाइज डज नॉट सिमेट्रिक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, भाई भाई का रिलेशन, ठीक है, यहां पे श्याम था और यहां पर श्याम का भाई था। श्याम अपने भाई को क्या, किस नाम से, क्या वो कह करके बुलाएगा, भाई, और इसका भाई भी श्याम को क्या कह करके बुलाएगा, भाई। तो श्याम से उसके भाई को कनेक्ट करने वाली चीज कौन सी है, भाई, और उसके भाई को श्याम से कनेक्ट करने वाली भी चीज क्या है, भाई। तो जो भाई भाई का रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अच्छा, श्याम और उसकी बहन के बीच का रिलेशन देखते हैं। श्याम क्या बोलेगा अपनी बहन को, बहन बोलेगा, ठीक है, बहन बोल सकता है, चुड़ैल बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। और श्याम की बहन क्या बोलेगी, श्याम को भाई बोलेगी, कुत्ता बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, ठीक है। तो अब समझो, यहां से श्याम अपनी बहन, श्याम और उसकी श्याम अपनी बहन को क्या बुला रहा है, बहन। तो श्याम से बहन के साइड का रिलेशन कौन सा है, बहन नाम का है, लेकिन बहन श्याम को क्या बुला रही है, भाई बुला रही। तो यहां से यहां पर जाने में जो रिलेशन है वो वापस आने में नहीं है। तो जो भाई बहन का रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। और ये सारी की सारी सिचुएशन मैं तब की बता रहा हूं जब प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अभी इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियरिटी होगी ज्यादा अच्छे तरीके से। अब हम लोग समझने जाते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन में भी ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो रिलेशन ऑलवेज पहले से ही ट्रांसिटिव होगा। लेकिन अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसके बाद लॉजिक फॉलो होता है, प्री कंडीशन एग्जिस्ट करने के बाद लॉजिक फॉलो होगा तो रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, और अगर लॉजिक फॉलो नहीं होता है तो रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब प्री कंडीशन क्या है, इधर सुनो। प्री कंडीशन ये है कि जैसे मान लो कि एक एलिमेंट ए बी के साथ कनेक्टेड है और एलिमेंट बी किसी एलिमेंट सी के साथ कनेक्टेड है, इसी रिलेशन आर के साथ। अब सेम रिलेशन आर के साथ अगर सी भी कनेक्ट हो जाए, ए सी, ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, अगर उसी रिलेशन के वजह से ए और सी आपस में कनेक्टेड हो जाएं तो रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जांपल इसका भी दे लेता हूं। जैसे मान लो लड़कों में दोस्ती बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहां पर श्याम है, यहां पर राम है, और यहां पर राम श्याम ट्याम है, टॉम है। एक राम है, एक श्याम है, एक टॉम है। राम का दोस्त है, श्याम का दोस्त है राम, राम का दोस्त है टॉम, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तुमको पता है कि अगर मेरा भाई, मेरा दोस्त वो है, उसका दोस्त वो है, तो वो भी मेरा दोस्त हो गया। लड़कों में बहुत चलता है, राम का दोस्त श्याम का दोस्त राम, राम का दोस्त टॉम। उसके बाद अगर श्याम और टॉम भी आपस में दोस्त निकल जाएं तो मैं बोल सकता हूं कि ये रिलेशन आर जो है ये ट्रांसिटिव है, अदरवाइज ट्रांसिटिव नहीं, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को लॉजिक दे रहा था कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है, अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो हम सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक ही नहीं करने जाएंगे, वो ऑलरेडी सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होंगे। लेकिन अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव में, उसके बाद हम लॉजिक फॉलो करेंगे। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है देन हम चेक करने जाएंगे कि लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लॉजिक फॉलो हो रहा है तो सिमेट्रिक, अगर लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है तो भैया वो ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक नहीं होंगे। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि एक सेट मैंने ए लिया और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 ले लेता हूं। चलो अब मैं इसमें क्या डिफाइन कर रहा हूं जरा देखना। एक रिलेशन आर लिख रहा हूं, मैंने लिखा 1, 1 2, 2, ठीक है, बस इतना लिख दिया। अब मैंने पूछा, कहा कि बताओ ये जो हमारा रिलेशन R1 है सेट A के ऊपर डिफाइंड है, मैंने कहा जरा बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने दो चीजें आपको बताई थी, एवरी एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इसमें 3, 3 एंड 4, 4 नहीं है तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सिमेट्रिक चेक करने जाते हैं, क्या सिमेट्रिक की प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, क्या एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड है, यहां पर आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब प्री कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो ये रिलेशन पहले से ही सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव की भी प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रिलेशन हमारा ऑलरेडी ट्रांसिटिव है। R2 रिलेशन देखते हैं। हाँ,
ऑटो रिलेशन क्या है, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहां पर 1,1 2,2 3,3, ठीक है, 4,4 और एक एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूं 3,4, ठीक है। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, हर एक एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हमारा है। क्या सिमेट्रिक है, तो देखो क्या सिमेट्रिक की प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, कर रही है। ए बी से कनेक्टेड हो गया, तो 3 4 से कनेक्टेड है लेकिन 4,3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांसटिव चेक करने जाता हूं, क्या ए बी और बी सी से कनेक्टेड है, कहीं पर मुझे दिख ही नहीं रही है ऐसी कंडीशन कोई भी, तो ये रिलेशन हमारा ऑलवेज ट्रांसटिव है, क्योंकि ट्रांसटिव की प्री कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और उससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ला 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 ला। एक रिलेशन R3 ले लेता हूं, यहां पर 1,1 डाल दिया, 2,2 डाल दिया, 3,3 डाल दिया, उसके बाद मैंने 3,1 डाल दिया एंड 2,4 डाल दिया, ठीक है। अब बेसिकली मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं कि इस रिलेशन में, ठीक है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हम ऐड कर दें जिसके वजह से ये R3 नाम का रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तीनों हो जाए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हम लोग इसमें ऐड कर दें तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तीनों हो जाएगा। देखना, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 4,4 नहीं है तो 4,4 डाल दो, डाल दिया भाई। उसके बाद 4,4 जब हमने डाल दिया, अब हम लोग सिमेट्रिक बनाने चलते हैं, तो 3,1 है तो मैं 1,3 भी एक इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है। 2,4 है तो एक मैं 4,2 भी डाल देता हूं, ठीक है। तो अब देखो 3,1 था, 1,3 हो गया, 2,4 था, 4,2 हो गया। अब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो चुका है। देखता हूं क्या कहीं ट्रांसटिव की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो 3,1 ए बी बी सी से कनेक्टेड है क्या भाई, कहीं नहीं यार, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं अराइज हो रही है हमारी, तो इसमें ट्रांसटिव की कंडीशन ही नहीं अराइज हो रही है, तो ये रिलेशन हमारा ऑलरेडी ट्रांसटिव है। कहीं पर भी हमको दिख ही नहीं रहा है कि ए बी से कनेक्टेड हो और बी सी से कनेक्टेड हो, इसलिए रिलेशन हमारा R3 वाला पहले से ही ट्रांसटिव है। आई होप दैट ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ धमाकेदार PYQs की तरफ, ठीक है। हम लोग देखेंगे, अच्छा यहां पर मैंने जज करना बताया कि आप पहचानोगे कैसे, अब प्रूव कैसे करेंगे, आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे करके लिखना है वो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक रिलेशन हमारा ऐसे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक रिलेशन S है, ये एक रिलेशन S है जो कि रियल नंबर के ऊपर डिफाइन किया गया है, और इस रिलेशन S का लॉजिक क्या है कि A B से इस रिलेशन S के वजह से कनेक्टेड है। लॉजिक क्या है कि A माइनस बी हमारा डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है या नहीं, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तीनों होता है, ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो अ काइंड ऑफ ये हमसे बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाओ ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो जब भी आपको, अब मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, इस टेक्निक को आपको लर्न कर लेना है, और जब भी आपका बोर्ड का पेपर हो आप ऐसा ही करके लिख के आना। मैं कह रहा हूं एक नंबर कोई नहीं काट सकता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देना। मैंने एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू R। मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट मैंने A लिया है जो कि R से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है यार, कि मुझे A को A के साथ ही कनेक्ट करके दिखाना है। अगर मैं ये दिखा दूं A से कनेक्टेड है तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन इस चीज के बारे में मैं रैंडमली कमेंट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए मेरा दिमाग क्या हो रहा है कि अगर मैं B की जगह पर A रख दूं, तुम खुद ही सोचो, अगर मैं ये किसी तरीके से दिखा दूं कि A माइनस A 2 से डिविजिबल है, ये प्रूव कर दूंगा तो उसके बेसिस पे ये बोल दूंगा, और जैसे मैं ये बोल दूंगा उसके बाद मैं बोल सकता हूं रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है ऑब्वियसली। तो देखो सबको पता है कि A माइनस A हमारा 0 के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पर लिख देना, अगर आपको एक्सप्लेन करके लिखना है तो लिख देना विच इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां पर लिख देना
विच इज डिविजिबल बाई 2। a माइनस ए 0 है, विच इज डिविजिबल बाई 2, तो मैं यहां पर इसके बेसिस पे कमेंट कर सकता हूं कि a कॉमा ए हमारा रिलेटेड है इस रिलेशन s के साथ। तो हम लोग यहां पर इस s रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। अब सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, चलो सिमेट्रिक प्रूव करना सिखाता हूं आप लोगों को। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक हम लोग प्रूव करना सीखते हैं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, दो एलिमेंट्स लोगे, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट r। रियल नंबर से मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि r से। अब सबसे पहले आप इसकी प्री कंडीशन मान लेना कि इफ a कॉमा बी रिलेटेड है हमारा इस रिलेशन s के साथ। अगर a कॉमा बी इस रिलेशन s के साथ रिलेटेड है, प्री कंडीशन लिखी तो प्री कंडीशन का लॉजिक भी लिख देना, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2। अच्छा, कोई नंबर जब हमारा किसी नंबर से डिविजिबल होता तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि a माइनस बी को मैं 2 टाइम्स k लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं होगी यहां पर, ठीक है। ये बेसिकली क्या शॉर्ट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ कि a माइनस बी हमारा 2 से डिविजिबल। अब इस रिलेशन S को मुझे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज करके दिखानी पड़ेगी कि B कॉमा ए भी हमारा S से बिलोंग कर रहा है। यहां तक हमको पहुंचना है। अब यहां पर मैं रैंडमली तो पहुंच नहीं सकता हूं। अगर मैं ये दिखा दूं कि B माइनस ए भी हमारा 2 से डिविजिबल है, जैसे मैं ये दिखाऊंगा उसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं। ये रफ वर्क चल रहा है आपके माइंड में, ठीक है, ये आप मत लिख देना यहां पर। तो अब देखो यहां से मैं वहां पे कैसे पहुंचता हूं। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो b माइनस ए को 2 टाइम्स माइनस के लिख सकता हूं और b माइनस ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस को मैं एक नया नंबर k1 बोल देता हूं। तो बताओ यहां से प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया कि b माइनस ए भी हमारा 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर आप लोग अगली बार कमेंट कर सकते हो b कॉमा ए ऑल्सो रिलेटेड टू s, हेंस दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 किया था, सिमेट्रिक के लिए 2 किए थे, ट्रांजिटिव के लिए मैं 3 एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। a b c बिलोंग्स टू सेट r। दोनों की प्री कंडीशन मान लेना पहले कि a कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r के साथ। इसके साथ साथ b कॉमा c भी हमारा रिलेशन s के साथ बिलोंग कर रहा है। दोनों की प्री कंडीशन साइड बाय साइड लिखते चलना। आप देखो मैं दोनों की प्री कंडीशन साइड बाय साइड लिख रहा हूं कि अगर a b रिलेटेड है तो a माइनस बी को मैं 2 टाइम्स k1 बोल देता हूं और यहां पर b माइनस सी को 2 टाइम्स k2 बोल देता हूं। अब भाई साहब मुझे प्रूव करके क्या दिखाना है। अगर a b से कनेक्टेड है, b c से कनेक्टेड है, तो मुझे a से c को कनेक्ट करके दिखाना है, ठीक है, तभी मैं इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल सकता हूं। अब a को c से कैसे कनेक्ट करूं, रैंडमली तो बोल नहीं सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि a माइनस सी हमारा 2 से डिविजिबल है। अब देखो इन दोनों लॉजिक से वहां पर कैसे पहुंचे। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो और आंख बंद करके इन दोनों को क्या कर डालो, ऐड कर डालो। तो जैसे ही ऐड करोगे a b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी यहां पर 2 टाइम्स k1 प्लस k2 मिलेगा और इसको लिख देना a माइनस सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स k3 बोल देना है, कोई नंबर होगा। यहां से हमको पता चल गया कि a माइनस सी भी हमारा 2 का मल्टीपल है, मतलब a कॉमा सी हमारा रिलेटेड है इस सेट इस रिलेशन s के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। चूंकि हमने प्रूव कर लिया है रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो अब मैं बोल सकता हूं ये रिलेशन हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले अपने धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं हम लोग यह क्वेश्चन कैसे होगा। बढ़ते हैं अपने अगले धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं और बेसिकली हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला रिलेशन जो है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि प्रूव करके दिखाओ, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव, हमको ये प्रूव करके दिखाना। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर आपको प्रूव करना है तो अब तो आपको पूरा का पूरा प्रूविंग वाला मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है तो बस एक एग्जांपल से ही काम चल जाएगा। देखो सबसे पहले अगर मुझे प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, ऐसा करके एक एलिमेंट 2 ले लूंगा। एक एलिमेंट में क्या ले लेता हूं,
1/2 ले लेता हूं, ये हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मैं यहां पर दिखा दूंगा कि 1/2 जो है, ठीक है, 1/2 का क्यूब अगर मैं यहां पर बेटा कर दूं, तुम खुद ही सोचो, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1/8 और ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो 1/8 बड़ा तो होता नहीं है 1/2 से, मतलब यहां पर हर एक एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये लॉजिक फेल हो चुका है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1/2, 1/2 हमारा इस रिलेशन R से, इस रिलेशन S से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए भी दो एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लूंगा। सिमेट्रिक के लिए मैं क्या ले लेता हूं बेटा, एक नंबर में 2 ले लेता हूं और एक नंबर में कौन सा ले लेता हूं 3 ले लेता हूं। एक नंबर 2 ले लिया, एक नंबर 3 ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, अगर मैं मान लूं कि A B से कनेक्टेड, मतलब 2 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। 3 के बजाय आप यहां पर एक नंबर लो, मैं कह रहा हूं 2,3 है, यहां पर एक आप नंबर ले लो, हाँ ऐसे करके नंबर ले लेते हैं। एक नंबर मैंने क्या ले लिया, 1/2 और एक नंबर में 2 ले लेता हूं और मैं मान लेता हूं, पहले मैंने प्री कंडीशन मान ली कि ये दोनों हमारे सेट S से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 1/2 है, 1/2 का 1/2 जो होगा वो 2 के क्यूब से छोटा होगा। यहां पे ऑब्वियसली हमको दिख भी रहा है कि 1/2 जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के क्यूब से छोटा है। लेकिन अगर मैं रिवर्स लॉजिक लगाने जाऊं तो क्या बताओ, 2 हमारा 1/2 के क्यूब से छोटा है, ये तो हमारा लॉजिक फॉलो नहीं हो सकता है। चूंकि ये वाला लॉजिक हमारा फॉलो नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि 1/2, 2 तो रिलेटेड थे, लेकिन 2, 1/2 हमारा रिलेटेड नहीं है, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए मैं एक आपको कंडीशन एग्जांपल दे देता हूं। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या ले लेना, A को 10 ले लो, B को आप 3 ले लो और C को आप 2 ले लो। अब आप देखो क्या A B से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली हमारा जो 10 है, यहां पर ऐसे करके लिख देना कि 10,3 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट S से और 3,2 भी हमारा सेट S से बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है, जरा आप खुद ही देखो ना, यहां पर 10 जो है हमारा वो 3 के क्यूब से तो छोटा होगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं। यहां पर जो हमारा ये 10 जो होगा वो 3 के क्यूब से छोटा होगा, 3 का क्यूब 27 होता है, और यहां पर जो 3 है वो 2 के क्यूब से छोटा होगा, ये 3 हमारा 8 से तो छोटा ही होता है। लेकिन क्या बताओ, A C के साथ कनेक्टेड है क्या? 10,2 आपस में कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि 10 जो है हमारा वो 2 क्यूब से छोटा नहीं है, इसलिए रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं। तो जब भी आपको ये प्रूव करना है कि कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, तो एक एग्जांपल दे दो, उसी से आपका काम चल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल में, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं आएगा तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि एक रिलेशन R है जो कि n क्रॉस n के ऊपर डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इस रिलेशन का लॉजिक क्या है कि पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ कुछ ऐसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो भाई ये क्या हो रहा है, अभी तक एक एक एलिमेंट आ रहे, तब यहां पे ऑर्डर्ड पेयर आने लगा। तो देखो मैं समझाता हूं। अगर मान लो बेटा मैं नेचुरल नंबर लेता तो हमारा सेट क्या होता, 1 2 3 होता, 4 होता, डैश डैश सब टू इंफिनिटी होता। अब अगर मैंने n क्रॉस n एलिमेंट ले लिया है तो तुमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा होगा 11th क्लास में। इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, 1, 1, 1, 2 ऐसे करके आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये इस चीज को अगर तुम्हें आगे सेट की तरह ट्रीट करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एज ए एलिमेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। n क्रॉस n क्या है, हमारा एक तरीके का सेट है और इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कुछ इस लॉजिक के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं इस लॉजिक को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि ये लिखा क्या हुआ है, तब हमको क्वेश्चन करने में और मजा आएगा। देखो
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को ABCD से डिवाइड कर देना। तो ABCD से डिवाइड करोगे तो AD यही कैंसिल हो जाएंगे, BC अपॉन AD बचेगा, BC अपॉन BC बचेगा, और इसको अलग अलग करके लिखना तो ये बनेगा 1/C प्लस 1/B बच जाएगा, और यहां पर BC BC कैंसिल हो जाएगा, AD अंदर आ जाएगा तो 1/D प्लस का 1/A बचेगा। इसको मैं थोड़ा सा और प्यार से लिख देता हूं, कैसे करके लिख देता हूं, C को मैं उस साइड भेज देता हूं और D को इधर ले आता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1/A माइनस 1/C इक्वल्स टू 1/, इसको उधर भेजे 1/B माइनस 1/D। तो इसका लॉजिक क्या है कि इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के साथ रेसिप्रोकल में सब्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस लॉजिक को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अगर मैं कहीं पर भी ये लॉजिक स्टैब्लिश कर पाऊंगा तो उसके बेसिस पे मैं ये चीज कमेंट कर दूंगा। अब हम लोग फिर से ऐसे बढ़ते हैं आगे। ये हमने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो कितने प्यार से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया है कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो आप एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करो। वो एलिमेंट मैंने कौन सा ले लिया, लेट A, B बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब मुझे यहां तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली मुझे इस रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो A, B को A, B के साथ कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। ये चीज रैंडमली कमेंट की नहीं जा सकती, तो इसके लॉजिक तक पहले पहुंचूंगा, इसको इसके साथ इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो अगर मैं ये चीज दिखा दूं तो मैं ये चीज बोल सकता हूं। इस वाले लॉजिक के बेसिस पे मैं रिवर्स कमेंट कर सकता हूं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि 1/A माइनस 1/A इक्वल्स टू 1/B माइनस 1/B हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे 0 के बराबर होंगे। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं रिवर्स लॉजिक लगा करके कि A, B के साथ इस रिलेशन R की वजह से कनेक्टेड है, इसलिए रिलेशन हमारा ऑलरेडी जो है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिक के लिए एज इट इज आप दो एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर लो, लेट A, B C, D बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ठीक है, ये दो एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर लिए। प्री कंडीशन आपको पहले मान लेनी है कि A, B हमारा रिलेटेड है C, D के साथ। प्री कंडीशन है तो फटाक से लॉजिक लिख लो कि 1/A माइनस 1/C इक्वल्स टू 1/B माइनस 1/D। अब हमको कहीं ना कहीं C, D को A, B के साथ कनेक्ट करना है। ये रफ कॉपी में चल रहा है। यहां पर पहुंचने के लिए इसको इसके साथ इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये चीज हमको दिखानी पड़ेगी। तो अब मैं इस लॉजिक तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कैसे भी। और यहां से वहां पर अगर आपको पहुंचना है तो देखो कितना आसान है, बस निगेटिव साइन दोनों में कॉमन ले लो तो 1/C माइनस 1/A, यहां पर माइनस कॉमन ले लो 1/D माइनस 1/B, माइनस से माइनस खल्लास। तो देखो 1/C माइनस 1/A, 1/D माइनस 1/B, ये स्टैब्लिश हो चुका है। जैसे ये चीज स्टैब्लिश हुई, इसके ऊपर वाली चीज में कमेंट कर दूंगा कि C, D हमारा रिलेटेड है A, B के साथ, इसलिए रिलेशन हमारा जो है भाई साहब सिमेट्रिक है। बढ़ते हैं ट्रांसिटिव की तरफ। ट्रांसिटिव रिलेशन बुक देखते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 एलिमेंट इंट्रोड्यूस करोगे आप। वो 3 एलिमेंट कौन से होंगे, लेट A, B C, D E, F बिलोंग्स टू n क्रॉस n। सबसे पहले दोनों की आप प्री कंडीशन लिख लोगे। A, B हमारा रिलेटेड है C, D के साथ, और यहां पर C, D रिलेटेड है हमारा E, F के साथ। इन दोनों का लॉजिक लिख लूंगा। अगर ये रिलेशन है ऑलरेडी तो मैं लिख सकता हूं 1/A माइनस 1/C, 1/B माइनस 1/D, और यहां पर क्या लिख सकता हूं 1/C माइनस 1/E इक्वल्स टू 1/D माइनस 1/F। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब अगर ABCD से रिलेटेड है, CDEF से रिलेटेड है, तो मुझे कहीं ना कहीं A, B को E, F के साथ रिलेट करके दिखाना है। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस वाले लॉजिक को एस्टैब्लिश करना होगा पहले। ठीक है, तो इन दोनों लॉजिक से अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो इसके बेसिस पे मैं ये चीज बोल सकता हूं। बहुत आसान है, मैंने क्या बोला है, दोनों को ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे 1/C से 1/C खल्लास हो जाएगा,
1/a माइनस 1/b बचेगा, और यहाँ पे d से d कल लॉस हो जाएगा तो 1/b माइनस 1/f आएगा। अब तुम बोल सकते हो यहाँ पर कि जो हमारा एलिमेंट a, b है वो e, f के साथ रिलेटेड है इसी रिलेशन r के साथ, इसलिए रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव भी है। चूंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप दैट ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो 100% फोड़ के आओगे। थैंक यू।